Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 25 of the course Data Structures. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. My dear students, I hope that you are following me for the last couple of lectures. अब हमने जो है वो सीरियस प्रोग्रामिंग एंड सीरियस कॉन्सेप्ट्स की तरफ आए हैं. हमने अभी लिंक लिस्ट की बात की थी, डब्ल्यू लिंक लिस्ट की, फिर स्टैक्स, क्यूज, एंड नाउ वी मूव ऑन टू ट्रीज. और अब जो है दिन ब दिन वो मेरे जो ज़्यादा ज़ोर होगा वो एल्गोरिदम्स पर होगा. एंड आई विल रेकमेंड कि आप लोग इसकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस मुसलसल करते रहें सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट इनको इम्प्लीमेंट करें C++ में एंड C में, और आप यू विल फील कॉन्फिडेंट. Let's start with the summary of the last lecture. Last lecture में हमने एक नया abstract data type शुरू की थी with the name of trees. और हमारा ज़्यादा फोकस उसकी टर्मिनोलॉजी और रिप्रेजेंटेशन पर था. Trees are very flexible, versatile and powerful non-linear data structure. अभी तक इससे ट्री से पहले हमने जितने डेटा स्ट्रक्चर्स की बात की थी वो लीनियर थे. And trees are non-linear because they are not contiguous. Some data is not linear, it has the structure. जैसे हमने एग्जांपल दी थी, फैमिली ट्रीज हैं, आपके डिसीजन टेबल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स हैं. तो इसमें जो है वो स्ट्रक्चर ज़्यादा है और इनमें लिनियरिटी नहीं है. द लिंक लिस्ट एटसेट्रा डोंट स्टोर दिस स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन. तो लीनियर implementations are sometimes inefficient or otherwise we can say suboptimal for these kind of purposes. तो trees जो है they offer an alternative representation and implementation strategy, and it provides a different set of algorithms to solve the problem. इसके अगर हमने examples में थोड़ी सी applications में हमने थोड़ा सा देखा कि अगर हम उसमें बात करें तो आपको जो विंडो एक्सप्लोरर में डायरेक्टरी ट्री नज़र आता है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है. योर हार्ड डिस्क एट द रूट नोड वो रूट है, और अगर उसके आगे सब डायरेक्टरीज हैं और एक डायरेक्टरी के आगे भी सब डायरेक्टरीज हो सकती हैं, और ये हायरार्की कई लेवल तक जा सकती है. फैमिली ट्री में आप अगर हम जैसे अगर हम बनाया जाए तो हम तमाम इंसान जो हैं हज़रत आदम की औलाद में से आते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा फैमिली ट्री आ जाता है. मगर अगर हम अपने 3-4 पीढ़ियों के एंसेस्टर्स की अगर हम बनाएं तो वो जो फैमिली ट्री होता है इट हैज़ अ स्ट्रक्चर कि उसमें परदादा, दादा, बाप, बेटे और फिर पोते वगैरह ये सारे उस ट्री में आ जाते हैं. कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है. जैसे अगर हम काउंसिल्स की एग्जांपल लेंगे तो इसमें जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो चांसलर है, फिर प्रो चांसलर है, दैन कम्स रेक्टर, फिर उसके बाद डीन्स आ जाते हैं, फिर डायरेक्टर्स हैं, डिफरेंट इस तरह की जो है वो हायरार्की चलती है, फिर डिपार्टमेंट्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, एंड सो ऑन. इसी तरह जो आपकी बुक्स वगैरह हैं, थीसिस हैं, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स का भी एक हायरार्की का स्ट्रक्चर होता है कि जैसे चैप्टर है, सब चैप्टर उसके जो टॉपिक्स हैं, फिर सब टॉपिक्स हैं, फिर उससे भी सब टॉपिक्स आप जा सकते हैं. फिर हमने इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में गेम्स देखी थी, जैसे टिक टैक टो था जिसको हम ज़ीरो काटा भी कहते हैं. चेस जो थी उसमें 64 है, उसमें डिफरेंट वेरिएशंस हो जाती हैं. टेक्सोनॉमी ट्री भी हमने देखा था जिसमें एनिमल्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, उनकी जो सब क्लासिफिकेशंस हैं उनकी भी हमने बात की थी. डिसीजन ट्री भी को भी हमने देखा था कि बेसिकली इट इज़ अ टूल दैट यूजेस अ ट्री लाइक ग्राफ और द मॉडल ऑफ डिसीजंस एंड देयर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग द चांस, इवेंट आउटकम्स, रिसोर्सेज, कॉस्ट्स, utility, or decision trees are one way to show an algorithm. फिर हमने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बात की थी कि ट्रीज़ का कहाँ इस्तेमाल आता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, प्लानिंग, नेविगेटिंग, गेम्स में बहुत इस्तेमाल है ट्रीज़ का. आपकी जो सिंपल फाइल सिस्टम, क्लास इनहेरिटेंस एंड कंपोनेंट्स, इनमें HTML की जो टेक्सोनॉमी है उसमें, क्लासिफिकेशंस में, XML में इसका बहुत इस्तेमाल है. पार्स ट्री बनते हैं फॉर लैंग्वेजेस. उसके अलावा 3D ग्राफिक्स हैं, representing the hierarchical data, storing data in a way that makes it easy searchable, representing the sorted list of data, and as a workflow for compositing digital images for the visual effects. इसके अलावा routing algorithms में भी tree का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है. तो फिर हमने इसकी definition की थी कि it can be used to represent data item possessing the hierarchical relationship. तो हमने कहा था कि a tree can be theoretically defined as a finite set
of one or more data items, या जिनको हम nodes भी कहेंगे, such that there is a special node which will call the root of the tree, and the remaining nodes और जो data items हैं are partitioned into number of subsets, and each of which is itself a tree, और उसको हम कहते थे subtree. A tree is a set of related interconnected nodes in a hierarchical structure. तो हमने ये फिर उसको जो फॉर्मली इसकी डेफिनेशन की तरफ आए तो हमने कहा था कि a tree is a finite set of one or more nodes such that there is specially designated node called the root. The remaining nodes are partitioned into n greater than 0 disjoint sets t1, t2, so that up till t of n, where each of these sets is a tree. We call t1, t2, t3, so on up till tn the subsets, the subtrees of the root R, each of whose roots are connected by a directed edge from R. तो a tree हम ये कह सकते हैं कि is a collection of nodes n, each of which one of which is the root, and it has n minus 1 edges. जितने nodes होंगे उससे एक कम edge होगा. उसके बाद हमने बात की थी tree terminology की कि each data item within a tree is called a node. The highest data item in the tree is called the root or the root node. The first node and the root node is the first item in the hierarchical arrangement of the data. Below the root lie a number of other nodes. The root is the parent of the nodes immediately linked to it, and these are the children of the parent node. जो root node से connected होते हैं, they are the children of the root node. तो leaf node हम उनको कहते हैं कि which have no children, इनको हम external nodes भी कहते हैं. और internal nodes वो होते हैं कि जिनके itself आगे children हो. If node they share a common parent, then they are the sibling nodes, just like a family. The ancestors of the node are all the nodes along the path from the root to the node. The link which joining one node to another is called the branch, और इसको हम directed edge भी कहते हैं और arc भी कहते हैं graph theory में. Degree of a node एक term है, it is the number of subtree of a node in a given tree. तो degree of a tree जो है is the maximum degree of nodes in a given tree. तो किसी भी level पर जो सबसे ज़्यादा degree of a node होगी वही आपकी degree of a tree भी कहलाएगी. आपके एक tree में हो सकता है कि कुछ nodes की degree 2 हो, कुछ की 3 हो, कुछ की 4 हो और कुछ की 5 भी हो सकती है. तो अगर maximum जो degree of a node 5 है तो that 5 will also be the degree of the tree. A node with 0 degree is called the terminal node or a leaf, and any node whose degree is not 0 is called a non-terminal node. फिर हमने levels of a tree की बात की थी कि the entire tree is leveled in such a way that the root is always at level 0, its immediate children are at level 1, and their immediate children are at level 2, and so on up to the terminal nodes. If a node is at level n, then its children will be at level n plus 1. फिर हमने बात की थी depth of a tree की कि depth of the tree is the maximum level of any node in a given tree, and the number of levels from root to the leaves is called the depth of the tree. Root node से लेके आपके जो leaves तक जितना आपका path बनेगा, that will be the depth of the tree. हम height का term भी use करते हैं. The term height is also used to denote the depth of a tree. Height of node क्या है कि length of the longest path from a node to a leaf. All these leaves have a height of 0. The height of root is equal to the depth or height of the tree. Depth of a node जो है is the length of the path to its root, जो कि उसका root path होता है. This is commonly needed in the manipulation of the various self-balancing trees, या जिनको हम AVL भी इन कहते हैं in particular. The root node has depth 0, leaf nodes have height 0, and a tree with only a single node, hence both a root and a leaf have the depth and height of 0. Conventionally, एक empty tree, a tree with no nodes, has the depth and height of -1. Tree is an acyclic directed graph. जिसमें अगर हम उस ग्राफ की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो a node or a vertex is a simple object that can have a name and can carry other associated information.
An edge is the connection between two nodes or two vertices. A path in a tree is a list of distinct vertices in which successive vertices are connected by edges in the tree. The defining property of the tree is that there is precisely one path connecting any two nodes. Then we talk about the type of trees. हमने कहा था कि different kinds of trees they exist. General tree, binary tree, red-black tree, AVL trees, partially ordered tree, B+ trees, minimum spanning trees, and so on. Different types of the trees, they are used for different things. For some they are used to improve the speed, some are used to improve the available memory, and some are used to suit particular problem. तो लास्ट लेक्चर में हमने बात दो पर थोड़ी सी की थी, जनरल ट्रीज पर हमने बात की थी एंड बाइनरी ट्रीज पर की थी. जनरल ट्री की ट्रीज में अगर हम रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएं तो देयर आर मेनी वेज टू रिप्रेजेंट ट्रीज. Common representations represents the node as dynamically allocated records with pointers to their children, their parents, or both. We can also represent trees as an item in an array with relationships between them. They are determined by their positions in the array. For example, binary heap भी हम उसके कर सकते हैं. In general जो हम बात करेंगे, a node in a tree will not have pointers to its parents, but the information can be included. Means for expanding this data structure to also include a pointer to the parent or stored separately. Alternatively, upward links can be included in the child node as it has been done in the threaded binary tree. For the general tree representation हमने कहा था कि जो है object will store useful info and it will also store children, means pointer to all of its children nodes 1, 2, 3 and so on. So many link fields are needed for this type of representation. तो better option हमने कहा था कि along with data we use only two pointers, one for the left child and for the right sibling, and using this data structure we can map any general tree. फिर हमने कहा था कि there will be an accessor methods होंगे. Root जो है it will return the root of the tree. Parent P will return the parent of a node. Children P returns the children of a node. फिर हमने कहा था कुछ query methods भी आप define कर सकते हैं, जैसे size है which will return the number of nodes in a tree. Is empty जो है वो returns true if the tree is empty. Elements means return all the elements, and is root means currently you are processing the root node or not. Is internal means you check the node whether it is an internal node or an external node. And similarly, you can also check the node that whether it is an internal node or an external node. In the internal node, there are no children, and in the external node, there can be at least one child. फिर हमने उसका स्ट्रक्चर भी डिफाइन किया था कि टाइप टैप स्ट्रक्ट टी नोड, जिसमें हमने फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी जो थी वो डाटा रखा था इंट, की और स्ट्रक्ट हमने रखा था कि लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड आर द टू pointers or the siblings, and we will create a tree with 3 nodes, 1 root and 2 children. और फिर हमने देखा था कि insert a new node in trees with root r as a new child at level L, और फिर हमने delete a node का भी देखा था in tree with root r the first child at level L. फिर हमने उसकी traversal of the general trees के भी algorithms देखे थे कि उसमें हमने pre-order देखा था which will visit the node traverse in the pre-order children. सब उसमें यह था कि pre-order में जो है सबसे पहले आप current node को visit करते हैं और उसके बाद for each child को जो है वो आप recursively pre-orderly पहले left और फिर right को परफॉर्म करते हैं. इसी तरह जो है वो हमने कहा था कि प्री ऑर्डर में भी हमने उसका प्रोग्राम भी आपको दिखाया था. पोस्ट ऑर्डर के लिए भी हमने कहा था कि ट्रेवर्स इन द पोस्ट ऑर्डर, उसमें आप विजिट द नोड जो है वो सबसे आखिर में होगा. सबसे पहले आप चिल्ड्रंस को विजिट करेंगे एंड एट द एंड यू विल विजिट द नोड एंड देन यू मूव अप द हायरार्की. इसी तरह जो है वो इन ऑर्डर भी देखा जा सकता है. तो ये दो एल्गोरिथम्स हमने डेप्थ फर्स्ट जो है वो उस केस में देखे थे. Then we talk about the binary tree. उसकी representation की हमने बात की थी, which is a special case of trees है कि maximum degree for each node can be only 2. इसकी हमने recursive definition देखी थी कि a binary tree is a finite set of nodes that is either empty or consist of a root and 2 disjoint binary trees which were called the left subtree and the right subtree.
Any tree it can be transformed into a binary tree by left child sibling representation. And a binary tree is a tree in which no node can have more than two children. These children are described as the left child and the right child of the parent node. हमने इसकी डेफिनेशन फॉर्मल जो की थी कि a binary tree, T is defined as a finite set of elements called nodes such that T is empty if T has no nodes, called the null or the empty tree. T contains a special node called R, which will be the root node of the T. Remaining nodes of T form an ordered pair of disjoint binary trees T1 and T2. They are called the left and right subtree of the root node R. फिर हमने skewed जो है binary tree भी देखा था, with all nodes they can have either only the left children or only the right child. फिर हमने बात की थी complete binary tree. Variation है उसकी binary tree की, where each non-terminal nodes at any level will have exactly two children, and the maximum number of nodes of on level I of a binary tree is 2 raised to the power I minus 1, where I should be greater than or equals to 1. और हमने कहा था the maximum of number nodes in a binary tree of depth k will be equal to 2k power minus 1, where k is greater than equals to 1. और इसको हमने इंडक्शन के लिए जरिए प्रूफ भी किया था. A binary tree with n nodes and depth k is complete if and only if its nodes corresponds to the nodes numbered from 1 to n in a full binary tree of depth k. A full binary tree हमने कहा था of depth k is a binary tree of depth k having 2k minus 1 nodes, where k is greater than or equals to 0. Only the last level will contain all the leaf nodes. All the levels before the last one will have non-terminal nodes of degree 2. हमने फिर complete binary tree की sequential representation भी देखी थी कि if a complete binary tree with n nodes where depth is log of n plus 1 is represented sequentially, then for any node with index I such that I is greater than or equals to 1 and I is less than or equals to n, तो आपका जो पेरेंट होगा ऑफ करंट नोड I will be at I over 2, will be at एड्रेस सीक्वेंशियल एरे रिप्रेजेंटेशन में I over 2 में होगा. उसका लेफ्ट चाइल्ड ऑफ I will be at always 2I and right child will be always at 2I plus 1. But this has a waste of space and insertion and deletion problems occur. हमें करना पड़ता था, तो बेटर हमने कहा था कि we will go for the linked representation where we have the two nodes for the left and the right child, and उसके अलावा जो है हम चाहें तो ऑप्शनल है कि हम पेरेंट नोड को भी उसमें रख सकते हैं. अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर. आज हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन द बाइनरी ट्री, और बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल को भी हम देखेंगे जिसमें इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर है. And we will see variation of binary tree पर हमारा ज़्यादा फोकस होगा. That will be the binary search tree which is very often used. हम उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे, and then we will see the operations of the binary search tree. The operations on the binary search tree can be minimum, maximum, successor, predecessor, BST, traversing, in order, pre-order, post-order, insertion and deletion, and the search operation. Tree में जो common operations जो हो सकते हैं, you can enumerate all the items, you can enumerate a section of a tree, you can search for an item, you can add a new item at a certain position in a tree, you can delete an item. Pruning means removing a whole section of a tree. Grafting means adding a whole section of a tree. And finding the root for any node. अगर हम binary tree में basics में बात करें तो there will be one node which will be called the root node, and जो tree उसके left side पर होगा we will call it a left subtree, और जो उसके right पर होगा that will be the right subtree. तो एक node के दो से ज़्यादा children नहीं हो सकते, इसलिए आप देखें कि A के दो हैं, B के भी दो children हैं, D का कोई चाइल्ड नहीं है, E का एक चाइल्ड है, C का एक चाइल्ड है, F के दो चिल्ड्रन हैं, और H और I का कोई चाइल्ड नहीं है. एट द मोस्ट इसकी डिग्री किसी भी नोड की दो से ज़्यादा नहीं हो सकती.
अगर हम उसकी टर्मिनोलॉजी से हवाला कर बात करेंगे तो जो ए है, ए इज़ द रूट ऑफ द ट्री एंड इट इज़ द एंसेस्टर ऑफ ऑल द रेस्ट ऑफ द नोड्स। अब जो बी जो है वो ए का लेफ्ट सन है और जबकि सी जो है वो ए का राइट सन है। फॉर बी एंड सी, ए को हम कहेंगे इज़ द फादर नोड ऑफ द बी एंड सी, या हम इसको पेरेंट नोड भी कहेंगे। और जो एक लेवल पर दोनों होंगे तो डी एंड ई इसको सिबलिंग्स भी कहेंगे, और इसको हम दूसरी टर्मिनोलॉजी में अगर हम फैमिली हायरार्की में देखें तो डी एंड ई आर दी ब्रदर नोड्स। तो एफ जो है इज़ द फादर ऑफ जी एंड आई, और वो फादर के हवाले से उसका एंसेस्टर भी है। एंड जी और आई जो है वो आर दी डिसेंडेंट्स ऑफ एफ सी एंड ए, उनके डिसेंडेंट्स में आते हैं। एंड जी एच और जी आई दीज आर दी basically leaves of the binary tree. जो strictly binary tree है, if every leaf node in a binary tree has non-empty left and right subtrees, the tree is called a strictly binary node. Strictly binary tree कि जो भी इसका नॉन लीफ नोड है, नॉन लीफ में या तो डी है या बी है या सी है, they will have एग्जैक्टली टू चाइल्ड। जो नॉन लीफ है वो, जो लीफ है उनका तो कोई नहीं होगा, मगर ये नहीं हो सकता कि जो नॉन टर्मिनल उसका एक चाइल्ड हो, जो होंगे तो दोनों होंगे। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ डी इज द स्ट्रिक्टली बाइनरी ऑफ ऑल हुज लीव्स आर एट लेवल डी, मीन्स के सबसे लास्ट पर ये लीव्स होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। A complete binary tree with depth D has 2D leaves and 2D-1 जो है वो नॉन लीव्स नोड होते हैं। अगर हम इसकी डेप्थ देखेंगे, a complete binary tree of depth बेसिकली तो ये 4 होना चाहिए। तो उसकी जो सॉरी ये 2 रेज़ टू पावर D है, और इसमें जो है वो ये इट्स नॉट 2 इंटू डी, ये 2 रेज़ टू पावर D है। तो इसकी डेप्थ है ट्री की 3 है। अगर आप ये देखें इसकी डेप्थ में 2 रेज़ पावर 3 इज़ 8, तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 लीव्स है एंड 2 पावर D-1 नॉन लीफ नोड्स होंगे। तो नॉन लीफ कौन से 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 रेज़ टू पावर D-1 नॉन लीफ नोड्स होंगे। We can extend the concept of a linked list to the binary tree which will contains 2 pointer fields. एक आपका लीफ नोड होगा, a node with no successors, एक रूट नोड होगा, the first node in a binary tree, और उसके अलावा आपका लेफ्ट और राइट सब ट्री होंगे, the sub tree pointed by the left and the right pointer। जैसे फॉक्स है, फॉक्स के 2 लेफ्ट और राइट में क्या है, डॉग और हैन। डॉग में अगर 2 हैं तो एक कैट और एक एल्फ है, हैन में हैट और हॉग है। अगर हम इस हवाले से देखें तो 35 है, 35 रूट नोड है, 25 और 40 इसके चाइल्ड हैं, 25 के चाइल्ड 15 और 30 हैं, जबकि 40 का एक चाइल्ड है 45 और उसका एक चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है 42। तो बाइनरी ट्री को अगर हम चाहें तो लिंक लिस्ट हमें, अगर हम उसका लिंक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे होगा, टाइप डेफ स्ट्रक्ट टी नोड, और उसको पॉइंटर डिफाइन कर रहे हैं पीटी नोड, ये टाइप डिफाइन कर दी हमने। और अब ये आइंदा से हम यही लिखेंगे, तो टाइप डेफ स्ट्रक्ट टी नोड, तो इंट डेटा पीटी नोड लेफ्ट राइट एंड पीटी नोड पेरेंट जो है इट इज़ ऑप्शनल, हम चाहें तो उसको भी रख सकते हैं। ये हम देखेंगे कि जब हमें इंसर्शन डिलीशन करनी होती है और ख़ास तौर पर जब ट्री के लिए बैलेंसिंग ऑपरेशन करना होता है उस वक्त हमें पेरेंट नोड की ज़रूरत पड़ती है। आप चाहें तो उसके साथ भी रख सकते हैं और चाहें तो अलहदा भी रख सकते हैं। हम कुछ ऑपरेशंस देखते हैं बाइनरी ट्री के ऊपर। मेक ट्री जो है इट विल क्रिएट अ बाइनरी ट्री। सेट लेफ्ट मीन्स सेट्स द लेफ्ट चाइल्ड, जिसके हम बेसिकली उसका एक रूट नोड भेजेंगे और हम उसकी एक वैल्यू भेजेंगे और इस वैल्यू को हमने स्टोर करना होगा एज द लेफ्ट चाइल्ड। और सेट राइट में हम भी इस तरह एक नोड भेजेंगे और उस नोड के हमने राइट चाइल्ड को सेट करना है और उसके लिए हम वो डेटा भी भेज रहे हैं। और इसके अलावा ट्रैवर्सल को फ़िलहाल हम देखते हैं कि प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर, उसमें ले हम उसी ऑर्डर से लिखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको उससे पहले क्लियर किया था। तो उसमें हम एक ट्री के नाम से जो है वो पीटी नोड पॉइंटर भेज रहे हैं। फंक्शन मेक ट्री, द मेक ट्री फंक्शन
It allocates a node and sets it as the root of a single node binary tree. वो और कुछ नहीं करता, वो मेक ट्री जो है वो सिर्फ उसको वो जो भी आप उसको भेजेंगे उसको रूट बना देगा। आप बेसिकली ये कर रहे हैं कि आप एक टेम्परेरी नोड ले रहे हैं, उसके लिए जगह लोकेट कर रहे हैं हीप से, और उसके डेटा में आप जो पैरामीटर पास हुए उसको स्टोर कर रहे हैं। और चूँकि ये फर्स्ट नोड है लिहाजा उसको लेफ्ट भी नल होगा और राइट भी नल होगा, एंड वी विल रिटर्न द पॉइंटर, द एड्रेस ऑफ द पॉइंटर p. The set left and set right function sets a node with content x as the left child, son भी कह सकते हैं, और right child के लिए set right है of the node p respectively. अब इसमें हम सेट नोड में ये देख रहे हैं कि pt नोड p हम भेज रहे हैं और साथ में वो भेज रहे हैं, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर p तो नल है तो वो उसका लेफ्ट हो ही नहीं सकता, तो void insertion, और else जो है अगर p of left is not equals to null, अगर ऑलरेडी उसमें नहीं है तो अगर तो हम उसमें कहेंगे कि इनवैलिड इंसर्शन। अदरवाइज हम क्या है उसमें क्या करेंगे कि हम मेक ट्री करेंगे और उसका एड्रेस p ऑफ लेफ्ट में डाल देंगे। तो लेफ्ट में डाल देंगे तो वो पे उसका बेसिकली तो रूट नोड बन जाएगा, उसके अपने जो चाइल्ड्स हैं चिल्ड्रन वो नहीं होंगे। सेट राइट में जो है वो हम pt नोड p भेजेंगे और इंटैक्स, अगर pt नल है तो वॉइड इंसर्शन, अगर उसका राइट ऑलरेडी नॉट नल है, इट मीन्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हम इंसर्ट नहीं कर सकते। एल्स क्या है, अगर वो ऑलरेडी नल है तो हम उसके राइट में मेक ट्री एक्स को बनाएंगे और उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को नल करके उस पेरेंट नोड के अंदर स्टोर कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो नोड है उसको एज अ पेरेंट नोड पास कर रहे हैं। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को हम देखते हैं इन द डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि डेप्थ को हम सबसे पहले ब्रेड्थ वाइज नहीं जा रहे, हम डेप्थ वाइज जा रहे हैं। तो इसका जो एल्गोरिदम है कि यू हैव टू विजिट द रूट सबसे पहले, देन यू विल ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन प्री ऑर्डर, एंड देन यू हैव टू ट्रेवर्स द राइट सब ट्री इन प्री ऑर्डर। और इसका हम जो रिकर्सिव वो हम देख रहे हैं कि हम इसमें नोड जो है विजिट द रूट, तो हम ट्री को ले रहे हैं एज अ रूट नोड। अगर ट्री नल नहीं है तो हम ट्री का डेटा जो है वो उसको विजिट करेंगे, उसको डिस्प्ले करेंगे, और फिर हम रिकर्सिवली पहले उसका देखेंगे लेफ्ट सब ट्री को। जब वहाँ से वापस आएंगे तो वो विल प्री ऑर्डर दी ट्री की राइट सब ट्री को हम रिकर्सिवली चेक करेंगे। ट्रेवर्सल मीन्स के वी विल विजिट दी ईच नोड एग्जैक्टली वंस फॉर सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, और इस केस में हम उसको विजिट कर रहे हैं मीन्स उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। इन ऑर्डर में जो है वो सिर्फ ये फ़र्क ये होगा कि हम सबसे पहले लेफ़्ट सब ट्री को इन ऑर्डर में जो है वो ट्रेवर्स करेंगे। जब वहाँ से रिकर्सिव ख़त्म होगी विल कम बैक, तो हम रूट को करेंगे, और रूट के बाद हम उसके बाद फिर राइट साइड को राइट सब ट्री को रिकर्सिवली इन ऑर्डर में देखेंगे। और इन ऑर्डर में भी सिर्फ वही है कि अगर ट्री नॉट इक्वल्स टू नल है तो आप सबसे पहले उसका लेफ्ट सब ट्री को रिकर्सिव ऑर्डर में देखेंगे, उसके बाद आप उसको विजिट करेंगे, उसको बेसिकली प्रिंट करेंगे उसकी वैल्यू को, डेटा जो अंदर पड़ी है, और उसके बाद हम इन ऑर्डर में रिकर्सिवली जो है उसके राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे। पोस्ट ऑर्डर में आप सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को रिकर्सिवली करेंगे, फिर आप उसके बाद राइट सब ट्री को रिकर्सिवली करेंगे, एंड सबसे आखिर में आप विजिट करेंगे रूट नोड को। तो वो उसी तरह उसका एल्गोरिथम सिर्फ ये है कि वो डिफरेंस वही है कि अगर ट्री नॉट इक्वल्स टू नल है तो सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को, उसके बाद राइट सब ट्री को, एंड फाइनली जो विजिट थी रूट नोड। अगर हम इसकी एक ट्रेस देखें इस उसका, तो बेसिकली प्री ऑर्डर में हमने कहा था कि सबसे पहले हम विजिट करेंगे ए को, तो ए को हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम सबसे पहले उसका लेफ्ट वाला देखेंगे। अब लेफ्ट में जब गए तो ये नॉट इक्वल्स टू नल था, तो ये बी डिस्प्ले हो गया। अब बी का सबसे पहले लेफ्ट होगा, लेफ्ट पर गए, इसको नोट भेजा, ये नॉट इक्वल्स टू नल था, इसको हमने कर दिया। उसके बाद हम इसका रिकर्सिवली लेफ्ट करेंगे, वो चूंकि वो नल है तो हम उसी को वापस कर देंगे, वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम रिकर्सिवली जाएंगे राइट, हम जी को विजिट करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे, और उसके बाद हम इसको वापस जाएंगे। इसका राइट मुकम्मल हो गया, इसकी टर्मिनेशन होगी
बी का राइट नल है, फिर यहाँ से वापस आएंगे और फिर हम ए की तरफ चले जाएंगे। अब उसका लेफ़्ट सब ट्री हमने मुकम्मल कर लिया है। अब हम उसके राइट सब ट्री की तरफ जाएंगे। तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट जो है उसको हमने डिस्प्ले किया, फिर रिकर्सिवली उसके लेफ़्ट पर गए, ई आया, फिर हम उसके विद जिसका रूट हो गया इस सब ट्री का, तो उसके बाद हम इसके लेफ़्ट पर गए एच, फिर हम रिकर्सिवली एच के लेफ़्ट पर गए नल था, फिर रिकर्सिवली राइट पर गए नल था, वापस आए इसके राइट पर गए आई था, आई को हमने डिस्प्ले किया, फिर आई का लेफ़्ट देखा वो नल था, आई का राइट देखा वो नल था। उसके बाद हम ऊपर गए, अब इसका राइट पे चले गए तो एफ़ को हमने प्रोसेस किया और एफ़ के बाद उसका दोनों को प्रोसेस किया, तो फिर वहाँ से वापस आए। उसके बाद यहाँ से हम वापस इधर ए पे चले गए एंड योर प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड। तो ये ब्लू लाइन आपको ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल बता रही है ऑफ दिस बाइनरी ट्री के सबसे पहले ए प्रिंट होगा, फिर बी, फिर डी, फिर जी और उसके बाद फिर सी, फिर ई, फिर एच, फिर आई और फिर फाइनली एफ। अगर हम इन ऑर्डर देखें इसी ट्री का, अब आप ये देखें कि इन ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले लेफ़्ट होगा। अब इसके लेफ़्ट पर इधर जाएंगे और नॉट इक्वल टू नल है तो हम रिकर्सिवली इसके लेफ़्ट पर चले जाएंगे। अब इसके बाद जाएंगे हम रिकर्सिवली फिर इसके लेफ़्ट पर जाएंगे, वो वापस आएंगे। हम अब इन मीन्स उसको नोड को करेंगे, डी को प्रिंट किया, फिर हम रिकर्सिवली इसके राइट पे जाएंगे। अब रिकर्सिव राइट पे जाकर नॉट इक्वल टू नल है तो पहले इसके लेफ़्ट पर जाएंगे, नल है, वापस आए, फिर हमने इसको विज़िट किया जी को, उसके बाद इसके राइट को विज़िट किया, वो नल था, वापस आ गए, फिर यहाँ से ऊपर गए। अब इसका जो है राइट मुकम्मल हो गया। अब हम इधर चले गए, उसके बाद बी को किया, ठीक है जी। उसके बाद बी के राइट पे जाएंगे तो वहाँ से वापस रिकर्सिवली वापस आएंगे, फिर हम ए पे जाएंगे। अब ए खुद ए का लेफ़्ट मुकम्मल हो गया, अब उसको हमने डिस्प्ले किया। अब हम उसके जाएंगे राइट पर, इसको भी चेक किया, नॉन है तो पहले इसके लेफ़्ट पर जाएंगे, इसको भी पहले चेक किया, इसके लेफ़्ट पर जाएंगे, तो इसके भी नॉन है तो पहले लेफ़्ट पर जाएंगे, फिर इसको प्रिंट करेंगे एच, फिर हम इसके राइट पर जाएंगे, नल है तो हम वापस आ जाएंगे, फिर हम इसको जाएंगे तो ई डिस्प्ले होगा, विज़िट किया। अब ई के राइट पे जाएंगे, ई के राइट पर पहले आई है, आई को डिस्प्ले, आई के लेफ़्ट पर जाएंगे, वहाँ पे कुछ नहीं है, वापस आएंगे, आई को विज़िट करेंगे, फिर रिकर्सिवली आई के राइट पर जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे, वह रिटर्न हो गए ई की तरफ जाएंगे। अब ये इसका मुकम्मल हो गया तो वापस इसने कॉल किया था ई के बाद हम जो है वो उस पर आई पर आए, उसको सी ने कॉल किया हुआ था। अब सी को विज़िट किया, सी के बाद हम सी के राइट की तरफ आए, एफ़ ने पहले लेफ़्ट को किया रिकर्सिवली और नल था, वापस आए, एफ़ को डिस्प्ले किया, रिकर्सिवली राइट पर गए, वहाँ पे नल था, वापस आए। उसके बाद कंट्रोल वापस इसको ट्रांसफ़र हुआ, इसका मुकम्मल हुआ, इसका कंट्रोल वापस इधर ट्रांसफ़र हुआ, इसका अब राइट जो सब ट्री है वो कंप्लीट हो गया है एंड प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड। अब ये देखें कि इसकी जो अगर जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है वो डिफरेंट है। इसी ट्री की अगर हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल देखें तो अब उसमें सबसे पहले राइट सब ट्री होगा। पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले आपका वो लेफ़्ट सब ट्री होगा। तो लेफ़्ट में जब आए हम सबसे आखिर पहले बी की तरफ आए, अब बी नॉट नल है तो इसके लेफ़्ट पर चले गए और डी चूँकि नॉन नल है तो इसके लेफ़्ट पर गए, फिर हम वापस आए, डी वो नल था, फिर इसके राइट को पहले गए तो इसलिए सबसे पहले जी विज़िट हुआ, फिर यहाँ से वापस आए, डी को हमने जो है वो फिर प्रिंट किया, फिर यहाँ से हम वापस इधर गए बी की तरफ, बी ने फिर इसका राइट सब ट्री नल था, वापस आए, बी को विज़िट किया तो हमने यहाँ पे बी डिस्प्ले हो गया। उसके बाद हम ए पर आए, अब इसका लेफ़्ट सब ट्री मुकम्मल हो गया। नाउ वी गो टू द राइट सब ट्री, सी नॉट नल है, इसके पहले लेफ़्ट पर जाएंगे, ये नॉट नल है, पहले इसके लेफ़्ट पर जाएंगे, ये नॉट नल है, इसके लेफ़्ट पर गए, वापस आ गए, टर्मिनल था, फिर इसको विज़िट किया, फिर इसके राइट पर गए, वो राइट वाला जो है वो पहले राइट वाला विज़िट किया, वापस आए, फिर इसको एच को किया, फिर हम ई की तरफ आए, अब एच मुकम्मल हो गया है, अब इसका लेफ़्ट मुकम्मल हो गया, तब पहले राइट होगा, राइट पर आए, नॉन टर्मिनल है, पहले लेफ़्ट किया टर्मिनल, वापस आए, राइट पर गए, राइट टर्मिनल मुकम्मल किया, वापस आए, इसको विज़िट किया, एच को डिस्प्ले किया, कंट्रोल कम्स बैक टू ई। अब ई का लेफ़्ट राइट हो गए हैं, अब खुद अपने आप को करेगा, वो डिस्प्ले हुआ।
उसके बाद हम सी की तरफ गए। अब सी का लेफ्ट सब ट्री मुकम्मल हो गया। अब सबसे पहले हम राइट सब ट्री पे जाएंगे। एफ का भी चूँकि नॉन टर्मिनल था, नॉट इक्वल नल था, तो आप इसके लेफ्ट पर जाएंगे, फिर उसके राइट को देखेंगे, ये दोनों नल है, फिर एफ डिस्प्ले होगा, फिर ये कंट्रोल वापस इसको जाएगा। अब इसका लेफ्ट राइट मुकम्मल हो गए। अब सी को हम करेंगे राइट सब ट्री एज आ राइट, तो वो डिस्प्ले करेगा विजिट द नोड। और फाइनली जब ये इसकी कॉल वापस जाएगी तो अब इसका लेफ्ट सब ट्री मुकम्मल हो गया, राइट सब ट्री मुकम्मल हो गया। नाउ कम्स दी ए, तो ए को डिस्प्ले करेंगे। अब ये देखें कि तीनों एक ही बाइनरी ट्री पर हमने जब 3 डिफरेंट ट्रैवर्सेस लगाई तो उनका रिजल्ट डिफरेंट आया। तो बाइनरी सर्च ट्री की तरफ आते हैं, विच इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल केस ऑफ द बाइनरी ट्री। और उसमें बाइनरी सर्च ट्री, या जिसको हम ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री भी कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑल एलिमेंट्स इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड n आर लेस देन द कंटेंट्स ऑफ n, यानी कि जो भी उसका मेन कंटेंट है उससे वो लेस देन जो कंटेंट्स है वो उसके लेफ्ट सब ट्री में होंगे। एंड ऑल एलिमेंट्स इन द राइट सब ट्री ऑफ द नोड आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द कंटेंट्स ऑफ n, या तो उसके बराबर होंगे n के या n से बड़े होंगे, वो राइट साइड पर आएंगे। तो वैल्यू इज ग्रेटर देन लेफ्ट वैल्यू एंड इज लेस देन राइट वैल्यू। तो अगर हम गिवन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, तो द फॉलोइंग बाइनरी सर्च ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड। कि 14 सबसे पहले था, वो रूट बन गया, फिर आपका 15 आया, वो इधर चला गया, फिर 4 आया, वो इधर चला गया, फिर 9 आया, क्योंकि 15 जो है क्योंकि 14 से बड़ा है तो वो उसके राइट साइड पे चला जाएगा। उसके बाद 4 आया, 4 चूंकि 14 से लेस देन है तो वो उसके लेफ्ट पर आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है 9। अब 9 4 से बड़ा है तो वो उसके राइट पर आएगा। और उसके बाद जो 7 है वो चूंकि 9 से छोटा है तो वो 9 के लेफ्ट पे चला जाएगा। उसके बाद आपका 18 आया, और 18 चूंकि आप इधर आएंगे तो रूट से शुरू होंगे, तो रूट के राइट साइड पे 15 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो 15 के राइट पर वो आ जाएगा, क्योंकि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 15 बनेगा तो वो इधर आ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट 3 है, तो वो लेफ्ट पे नॉन एम्प्टी है, फिर आप उसके लेफ्ट पर गए तो वहाँ पर एम्प्टी था, तो वो वहाँ पर हमने उसको ऐड कर दिया। उसके बाद 5 आया, 5 शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड, लेस देन की वैल्यू है। अब 4 से वो ग्रेटर देन है, 9 से वो लेस देन है, और 7 से भी लेस देन है, तो वो उसके लेफ्ट साइड चूँकि खाली था तो लेफ्ट पर डाल दिया। उसके बाद आपका 16 आया, रूट नोड से कंपेयर किया, राइट साइड पे चले गए। 15 है, 15 से वो बड़ा है, उसके राइट साइड पे चले गए। 18 से चूँकि वो लेस देन है तो वो 16 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 4 आपका इनपुट आया। अब 4 जो है वो जब आप इससे लेफ्ट देन गए तो वो उससे ज़्यादा था। अब यहाँ से वो इक्वल टू, तो हम उसके राइट साइड पे चले गए। अब 9 से हम उसके लेफ्ट साइड पे चले गए, 4 उससे छोटा है। जब उसके लेफ्ट पर पहुँचे तो वो ऑलरेडी नॉट नल था, तो हमने उसके लेफ्ट को चेक किया, उसके लेफ्ट पर भी वो नॉट नल था, हमने उसके लेफ्ट को चेक किया, तो वहाँ पर जगह खाली थी तो हमने 4 को वहाँ प्लेस कर दिया। उसके बाद आया नंबर 20, तो वो 14 से कंपेयर किया तो वो ग्रेटर देन है। उसके बाद राइट पर देखा वो नॉट नल है, उसके राइट पर देखा 18 वो नॉट नल है। फिर हमने 18 का जो 20 जो है जब इससे कंपेयर किया तो वो उससे बड़ा है, तो उसके राइट पे देखा जगह खाली थी तो हमने उसको राइट पे स्टोर कर दिया। फिर हमने 17 नंबर आया, 17 को भी सबसे पहले 14 से कंपेयर हुआ, उसके राइट पर गए, वो अभी बिजी था, वो नॉट नल था, उसके राइट पर गए, उससे बड़ा था। अब 18 जो से हमने कंपेयर किया तो वो 17 उससे लेस देन था, तो उसके हम लेफ़्ट पर गए, वहाँ पे 16 ऑलरेडी मौजूद था। 16 से कंपेयर किया तो वो 16 से ज़्यादा था, तो राइट साइड पर गए तो वो खाली था, तो हमने 17 को वहाँ प्लेस कर दिया। उसके बाद इनपुट आई 9। अब 9 को हमने 14 से कंपेयर किया, लेस देन है, तो हम लेफ़्ट साइड पर गए, वो ऑलरेडी उसमें था, तो वहाँ से हम उसके राइट पर आए। राइट पर 9 ऑलरेडी मौजूद था, उसकी हम इक्वल टू की वजह से फिर राइट साइड पर गए, जगह खाली थी तो हमने 9 को वहाँ पर इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट कम 14, अगेन अ डुप्लीकेट, तो
तो हम 14 को कंपेयर किया है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, राइट साइड पर चले गए, ऑलरेडी नॉट नल था। हमने कहा 15 से जब कंपेयर किया तो वो लेस देन था 14, लेस पे देखा तो वो लेफ्ट जो था वो चाइल्ड उसका नल था, तो अब हमने उसको 14 को वहाँ पर इंसर्ट कर दिया। एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ 5, तो 14 से लेस देन था, लेफ्ट साइड पर गए, नॉट नल था। अब 5 उससे बड़ा है, राइट साइड पर गए, 9 से कंपैरिजन हुआ, वो भी उससे बड़ा है तो लेफ्ट साइड पर गए 7 नॉन एम्प्टी है। फिर उसके लेफ्ट पर गए 5 ऑलरेडी पड़ा तो उससे कंपेयर किया तो इक्वल टू था, तो हमने उसको उसके राइट साइड पे देखा वो खाली था तो हमने उसको राइट पे जाके इंसर्ट कर दिया। तो इस सिलसिले में गिवन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, तो यू कैन वेरी इजी मसली कि हम इसको कैसे जो है वो बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट कर सकते। तो इन ऑर्डर इसमें जो होगी लेफ्ट रूट राइट ट्रेवर्सल ऑफ द अबव बाइनरी सर्च ट्री एंड प्रिंटिंग ओनली द इन्फो पार्ट ऑफ द नोड्स विल गिव यू द सॉर्टेड सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ही आपको देगी सॉर्टेड सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर। Therefore, the binary search tree approach can easily be used to sort a given array of numbers. अगर हम इसी का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करें तो हम ये देखेंगे कि ये रिजल्ट आता है। अब हम देखते हैं इन ऑर्डर में क्या है कि यू हैव टू विजिट दी लेफ्ट चाइल्ड नोड, फिर रूट को करेंगे, फिर राइट को करेंगे। तो इन ऑर्डर के हिसाब से 14 पर आए, 14 का लेफ्ट नॉन नल था, 4 पर आए, 4 का लेफ्ट पहले होगा, नॉट नल था, 3 के लेफ्ट पर आए, नल था, वापस आए, इसको 3 को किया, राइट पर गए, नल था, वापस आए, ऊपर चले गए, 4 डिस्प्ले हुआ, 4 के बाद उसका रिकर्सिवली राइट करना है, राइट पर आए 9 का जो है वो लेफ्ट नॉट नल था पहले, तो पहले उस तरफ जाएंगे, रिकर्सिवली 7 को करेंगे। अब रिकर्सिवली 7 का रिकर्सिव किया तो लेफ्ट सबसे पहले 5 आया, 5 का नॉन एम्प्टी है तो लेफ्ट पर गए, 4 आ गया, 4 के जो लेफ्ट पर गए 0 था, नल था, वापस आए, इसको विजिट किया 4 को, उसके बाद हमने इसके राइट को विजिट किया, वापस आए। अब ये मुकम्मल हो गया, ऊपर कंट्रोल गया तो इसके लेफ्ट साइड मुकम्मल हो गया, इसको हमने विजिट किया, उसके बाद हम इसके राइट को विजिट गए, उसके अपने लेफ्ट को देखा, फिर हमने इसको 5 को डिस्प्ले किया, फिर उसके राइट को देखा, वापस आए, फिर यहाँ से वापस ऊपर गए, इसका राइट सब ट्री मुकम्मल हो गया है। अब उसके बाद हमने 7 को किया, 7 का राइट देखा, वापस आए, फिर इसके ऊपर चले गए तो ये 9 हुआ, फिर 9 का राइट पे गए, ये दो यहाँ से हो गया है तो 9 डिस्प्ले हो चुका था, फिर वापस इधर से कंट्रोल यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, 14 डिस्प्ले हुआ। आप 14 के बाद उसके राइट साइड पर आएंगे, राइट का पहले लेफ़्ट करेंगे तो पहले 14 डिस्प्ले हुआ, फिर वापस आया, फिर 15 हुआ, फिर उसका राइट है। अब राइट पे चूँकि नॉट नल है तो इस तरफ आ गए, और इसके भी हम पहले लेफ़्ट पर गए, फिर इसको किया 16, फिर उसके राइट पर गए, फिर इसके लेफ़्ट पर गए, फिर वापस आए, फिर इसको किया 17, फिर इसके राइट पर गए, उसको प्रोसेस किया, नल था, वापस आए, यहाँ से ये कंप्लीट हुआ, इधर आए, इसका राइट का सब ट्री मुकम्मल हो गया, इधर आए 18 को विज़िट किया, उसके बाद इसके राइट पर चले गए, वहाँ पे 20 था, 20 के लेफ़्ट पर आए, नल था, वापस आए, डिस्प्ले किया, राइट पर गए, डिस्प्ले किया, सॉरी राइट पर गए तो कुछ नहीं है, नल थे, वापस आए, ये राइट मुकम्मल हो गया, इधर गए, अब इसका राइट मुकम्मल हो गया, इसको कॉल किया था, इधर गए, इसका राइट अब मुकम्मल हो गया, इसके बाद इसका राइट मुकम्मल हुआ तो इसके बाद इधर गए तो इसका राइट मुकम्मल हो गया, एंड जो प्रोग्राम विल बी ट्रीटेड। आप ये देखें कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल थी ऑफ दिस बाइनरी सर्च ट्री, तो वो आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड आउटपुट दे देगा। रिकर्सिव फंक्शन अब हम लिखते हैं बाइनरी सर्च का। फॉर पीटी नोड हम इसमें 2 वेरिएबल्स भेज रहे हैं, एक पॉइंटर टाइप का है पीटी नोड जो नोड होगा बेसिकली, और एक इंट की है जिसको हमने सर्च करना है। इट कैन बी यूज टू सर्च फॉर अ गिवन की एलिमेंट इन अ गिवन एरे ऑफ इंटीजर्स। द एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ बाइनरी सर्च ट्री। वी विल नोट दैट दिस फंक्शन जो bin search है, इट विल रिटर्न्स ट्रू इफ द सिलेक्टेड की इज अ मेंबर ऑफ द एरे, एंड फॉल्स जो 0 रिटर्न करेगा इफ द सर्च की इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एरे। अब कोई भी नोड अगर आप भेजेंगे, जैसे आप रूट नोड सबसे पहले भेजते हैं,
तो अगर वो नल है तो आप रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कि मीन्स बाइनरी सर्च हो ही नहीं सकती, मीन्स रिटर्न फॉल्स मीन्स कि वो नोड मौजूद नहीं है। अगर वो नॉट इक्वल टू नल है तो आप क्या चेक करेंगे कि क्या वही नोड है, अगर तो वही नोड है, कैरी मैच कर जाती तो आप रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर वो नोड नहीं है तो हम ये चेक करेंगे कि क्या की वैल्यू लेस देन पी ऑफ डेटा है। अगर पी ऑफ डेटा है तो हम रिकर्सिवली बिन सर्च को कॉल करेंगे विद पी ऑफ लेफ्ट एंड द की, और जब ये अगर नहीं है, इसके ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, तो फिर हम जो है वो एल्स पोर्शन में आ जाएंगे। फिर हम यहाँ से राइट साइड का ट्री देखेंगे, रिटर्न बिन सर्च विद द राइट नोड एंड द की वैल्यू। रिकर्सिवली ये कॉल होता जाएगा एंड इससे हमें पता लग जाएगा कि वो है या नहीं है। अब हम बाइनरी उसमें इंसर्ट को भी देख लेते हैं। पीटी नोड पी इंटर हम पी, अगर वो पी तो नल के बराबर है तो हम बेसिकली रूट अगर नल के ऊपर है तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक नया नोड ले रहे हैं, उसके डेटा में एक्स रखेंगे, उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को नल करेंगे और पी का जो एड्रेस है वो रिटर्न कर देंगे, तो वो फर्स्ट नोड इंसर्ट हो जाएगा, तो रूट नोड बन जाएगा। अगर पी नल नहीं है, इट मीन्स इट इज़ ऑलरेडी उसका लेफ्ट या राइट सब ट्री बना हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि क्या एक्स जो है वो उसके डेटा से लेस देन है। अगर तो लेस देन है तो हम पी ऑफ लेफ्ट पर जाएंगे रिकर्सिवली टू इंसर्ट, और फिर हम उसमें नया भेज रहे हैं पी ऑफ लेफ्ट और एक्स, और उसमें देखें कि एल्स पोर्शन पर वो कभी भी नहीं आएगा। अब जब वो नेक्स्ट नोड पे जाएगा उसको वो चेक करेगा और उसके वो इंसर्शन करके ये वापस आ जाएगा। तो हम एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखते हैं जिसमें हम बाइनरी सर्च ट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं। Suppose that we wanted to find all duplicates in a list of numbers. हमने तमाम duplicates निकालने हैं। One way of doing this to compare each number with all those that precedes it. मगर इसमें प्रॉब्लम ये है कि it involves a large number of comparisons. And the number of comparison can be reduced by using a binary tree. हम इसको मैं देखेंगे, the first root in the list is placed in a node that is the root of the binary tree with empty left and right subtree. The other numbers in the list is then compared to the number in the root. root के साथ compare करेंगे. If it is matches तो we have duplicate. If it is smaller we examine the left subtree. अगर larger है तो we examine the right subtree. And if the subtree is empty, अगर वो खाली है, the number is not a duplicate and is placed into a new node at that position in the tree. अगर वो subtree is non-empty है तो we compare the number of contents of the root of the subtree and the entire process is repeated with the subtree. इसका हम छोटा सा एक प्रोग्राम लिखते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिसमें हम सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हम स्ट्रक्ट नोड में एक रखने हैं डेटा को, और एक लेफ़्ट चाइल्ड के लिए और एक राइट चाइल्ड के लिए लेफ़्ट राइट के दो पॉइंटर्स रखे हैं, और हमने इसको जो है पीटी नोड को डिफाइन कर दिया कि इट विल बी अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर ऑफ नोड। हम फंक्शन डिक्लेरेशन दो करते हैं, एक मेक ट्री के लिए और एक इंट्रावर्सल के लिए। उसमें मेक ट्री में हम इंट भेजेंगे और पीटी नोड में हम बेसिकली वहाँ से वो पैरामीटर भेजेंगे, उसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं इंट्रावर्सल में कि ये मौजूद है या नहीं। तो एक हम टेम्परेरी वेरिएबल ले रहे हैं नंबर, और इसके अलावा तीन हम टेम्परेरी वेरिएबल इसमें ले रहे हैं रूट, पी एंड क्यू। तो सबसे पहले एंटर द फर्स्ट नंबर, स्कैन ऑफ करके उसको रीड कर लिया नंबर के अंदर। अब हम उस नंबर के थ्रू उसको एज अ पैरामीटर पास करेंगे, मेक ट्री करेंगे, और मेक ट्री करने से जो रिजल्ट रिटर्न होगा बेसिकली वो नोड होगा, उसको हम रूट कह रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एंटर द अदर नंबर्स, तो जब तक वाइल स्कैन एफ नॉट इक्वल्स टू एंड फाइल नहीं बन जाती, आप क्या करेंगे कि पी और क्यू को रूट के बराबर करेंगे, और देन वी विल हैव टू फाइंड द इंसर्शन पॉइंट कि वाइल नंबर नॉट इक्वल्स टू पी ऑफ डेटा एंड क्यू नॉट इक्वल्स नल, तो हम क्या कर रहे हैं कि क्यू की वैल्यू पी को दे रहे हैं, और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या नंबर लेस देन पी ऑफ डेटा है। अगर वो लेस देन है तो हम रिकर्सिवली पी ऑफ लेफ्ट को कॉल करेंगे, अदरवाइज हम जो है वो क्यू जो है वो पी के राइट को कॉल करेगा।
हम एक ले रहे हैं कि मेक ट्री में नंबर हम दे रहे हैं और उसको हमने बेसिकली ये देखना है, तो वो क्यूब में हम देखेंगे क्यूब बना रहे हैं। तो अगर नंबर तो पी के डाटा के बराबर है तो हम कहेंगे इट इज़ अ डुप्लीकेट। एल्स क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि पी ऑफ आई डाटा को जो है वो हम कंपेयर करेंगे विद द नंबर लेस देन की कंडीशन में, और हम कहेंगे कि अगर तो वो ये वैलिड हो जाता है लेस देन है तो हम पी ऑफ लेफ्ट में क्यू डाल देंगे, अदरवाइज हम पी ऑफ राइट के में क्यू को वैल्यू कॉपी कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे आखिर में रूट को इन ट्रेवर्सल करेंगे, और उसके बाद मेन प्रोग्राम का खात्मा हो जाएगा। ये दो हमारी फंक्शन डेफिनेशन है। मेक ट्री वही है कि हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले रहे हैं, हीप से एलोकेशन करेंगे, उसके इन्फो में हम एक्स रख रहे हैं, लेफ्ट और राइट में हम नल कर रहे हैं। वाइड उसमें ट्रेवर्सल में सिंपल है कि ट्री इफ नॉट ट्री इज इक्वल टू नल, तो हम उसका पहले रिकर्सिवली जो है वो लेफ्ट सब ट्री करेंगे, फिर उसको खुद विजिट करेंगे, फिर उसके राइट सब ट्री को रिकर्सिवली विजिट करेंगे। अब बाइनरी सर्च ट्री जो है इज आइदर एम्प्टी or has the property that the item in its root has a larger key than each item in the left subtree and a smaller key than each of the item in its right subtree। यानी कि जो रूट नोड है वो आपका लेफ्ट वालों से बड़ा होगा हमेशा और राइट वालों से छोटा होगा। अब हम एक एग्जांपल के ज़रिए बाइनरी सर्च ट्री को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ये इसमें हमने एक बाइनरी सर्च ट्री लिया है कि जिस पे जो एलिमेंट 10 है जिसके डाटा वो रूट पर है। अब आप ये देखें कि उसके लेफ़्ट सब ट्री में तमाम वो वैल्यूज़ हैं जो 10 से छोटी हैं, और राइट साइड पे तमाम वो एलिमेंट्स हैं जो रूट से बड़े हैं, और इसमें 2, 6, 8 और 16 दीज आर दी लीव्स। अब ऑपरेशंस जो हम इस पे करना चाहेंगे, हम इस पे एक तो सर्चिंग करेंगे बाइनरी सर्च ट्री की, इसका हम मिनिमम करेंगे, मैक्सिमम देखेंगे, प्रीडिसेसर, सक्सेसर, इंसर्शन इन द बाइनरी सर्च ट्री एंड डिलीशन इन द बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी ये है कि फॉर एनी नोड एक्स let y be a node in the left subtree of x, let y is equal to 2, कि such that key of y जो basically ये है that will be less than key of x, और if z basically is a node in the right subtree है then अगर y है तो key of x is less than or equals to key of y। यहाँ पर हमने उसको z बताया हुआ है तो हम उसको उसके हिसाब से देख सकते हैं। बाइनरी सर्च ट्री की ट्रेवर्सल्स जो है उनको भी एक नज़र देख लेते हैं। सिंपल है, ये वही है जो बाइनरी ट्री के लिए थी, और इन ऑर्डर वही है कि इफ़ एक्स नॉट इक्वल्स टू निल तो आप उसका रिकर्सिवली लेफ्ट उसके साथ इन ऑर्डर करेंगे, उसके बाद आप उसको प्रिंट करेंगे और इन ऑर्डर एक्स को करेंगे। अगर हम इसका ऑर्डर देख लें तो एक्स जो है वो फर्स्ट टाइम 10 था, नॉट इक्वल्स टू नल है तो आप इसके लेफ़्ट पर आ गए, नॉट इक्वल्स टू नल है आप इसके लेफ़्ट पर आ गए, नॉट इक्वल्स टू नल है इसके लेफ़्ट पर आ गए, नॉट इक्वल्स टू नल है इसके लेफ़्ट पर आ गए। तो उसके बाद ये विज़िट हुआ, राइट के बाद ये हुआ, राइट पर गए, फिर इधर गए, इसको डिस्प्ले किया, फिर इसके राइट पर आए, फिर इसके लेफ़्ट पर, फिर इसको प्रिंट किया, राइट पर वापस इधर आ गए। ये देखेंगे 5, 7, उसके बाद ये 7 होगा, फिर हम इधर आएंगे, फिर इधर 8, फिर 9, फिर इधर, फिर वापस, फिर 7, 8, 9 के बाद हम ऊपर आ गए। ये इनफिक्स में अब ये वाला होगा, फिर उसके राइट के सब ट्री को करना है तो अब इसके ये 14 होगा, और फिर उसके बाद इसके राइट पे जाएंगे तो ये 16 होगा। तो ये देखें दैट्स एग्जैक्टली दी सॉर्टेड ऑर्डरिंग। और अगर हम इसकी प्री ऑर्डर करेंगे तो प्री ऑर्डर में क्या होता है कि आपका ये सबसे पहले रूट होगा, फिर उसका लेफ़्ट होगा, इसका रूट होगा, फिर इसका लेफ़्ट होगा, फिर इसका रूट होगा, फिर इसका लेफ़्ट है और इसका रूट होगा, लेफ़्ट राइट से वापस आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे और फिर आप इसके राइट पे जाएंगे, और राइट पे आपने इसको 6 को प्रिंट किया, लेफ़्ट राइट गए, वापस आए, राइट मुकम्मल हो गया, इधर गए, अब इसके राइट पर जाएंगे,
राइट पे जाएंगे तो 9 को डिस्प्ले करेंगे, फिर इसके लेफ़्ट पर जाएंगे और इसके जाके 8 को डिस्प्ले करेंगे, लेफ़्ट राइट, फिर इधर आएंगे वापस इसका राइट, फिर ऊपर जाएंगे, राइट मुकम्मल हो गया। अब 10 के राइट पर जाएंगे तो राइट में सबसे पहले इसी को करेंगे, प्री ऑर्डर में 14 होगा। फिर इसका लेफ़्ट पर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर इसके राइट पर जाएंगे, 16 प्रिंट होगा, फिर लेफ़्ट पे, फिर राइट पे, फिर वापस एंड फाइनली यहाँ पर इसका आखिर में वो ये प्री ऑर्डर रिकर्सिव देखेंगे तो दिस विल बी दी आउटपुट। इसी तरह पोस्ट ऑर्डर में है, ये सेम है, बाइनरी ट्री की तरह ही है कि अगर हम 10 से जाएंगे पोस्ट ऑर्डर में तो पहले लेफ़्ट है, फिर राइट है, फिर प्रिंट है। ये चूँकि नॉट इक्वल्स टू नल है, लेफ़्ट पर चले गए, नॉट इक्वल्स टू नल है, लेफ़्ट पर चले गए, नॉट इक्वल्स टू नल है, लेफ़्ट पर चले गए, नॉट इक्वल्स टू नल है, वो नल था, वापस आए, अब इसके राइट पर गए, फिर वापस आए, इसको प्रिंट किया, फिर ऊपर गए, अब इसके राइट पर आए, लेफ़्ट राइट, फिर इसको प्रिंट किया, ऊपर गए, अब इसको प्रिंट किया 5, फिर उसके ऊपर गए, अब इसके राइट साइड पे आएंगे, इस पर राइट पर आए, इसके लेफ़्ट पर आए, लेफ़्ट राइट, फिर इसको किया, फिर ऊपर गए, अब इसके राइट पर गए, कुछ नहीं है, वापस आए, 9 को प्रिंट किया, ऊपर गए, राइट मुकम्मल हो गया, 7 को किया, फिर हम इसके इधर आए, अब इसके राइट पर पहले करना है, फिर इसके वो है वो नॉट इक्वल टू नल है, लेफ़्ट पर गए, फिर इसके राइट पर गए और फिर इसके लेफ़्ट, इसके राइट, फिर इसको किया, 16 डिस्प्ले हुआ, फिर ये उसको हो गया, राइट मुकम्मल हो गया, अब इसको खुद हो गया 14, फिर 14 हो गया, ये मुकम्मल हो गया, आप ऊपर गए, इसका राइट मुकम्मल हो गया, अब 10 डिस्प्ले होगा एंड वी विल सी कि इसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसकी जो ट्रेवर्सल है, व्हाट विल बी द रनिंग टाइम, तो द ट्रेवर्सल रिक्वायर्स O to the order of n times because it must visit every node at least once. तो इसलिए इसका जो ट्रेवर्सल है, it requires O to the order of nodes, ever any the number of nodes, उसमें टाइम लगेगा। मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो हम सबसे बड़ा आसान है कि हम उसमें ये करेंगे कि उसमें बेसिकली हम किसी भी नोड का जो है वो हम मिनिमम देखना चाहेंगे तो वाइल हम उसकी कंडीशन चेक करेंगे, ये आइटरेटिव है कि x ऑफ लेफ़्ट इज़ नॉट इक्वल टू निल, तो हम क्या करेंगे कि x ऑफ लेफ़्ट जो एड्रेस जो है वो x में डाल देंगे और फिर हम चेक करेंगे और जब ये लूप टर्मिनेट होगी तो हम x को दिखा देंगे। अगर हम ये लेट्स सपोज कि अगर हमने इस बाइनरी इस नोड का निकालना है कि व्हाट इज़ द मिनिमम ऑफ 10, तो 10 को हमने पास किया तो इसका जो लेफ़्ट है वो नल नहीं है, तो हमने क्या किया कि अब इसकी जो है वो हमने x में दे दी, फिर लूप को चेक किया कि क्या इसका लेफ़्ट नल है, निल है, वो नहीं है, फिर हमने इसका एड्रेस दे दिया इसके जो लेफ़्ट को और फिर वो इधर आ गया और इसका लेफ़्ट को चेक किया कि क्या इसका लेफ़्ट जो है वो निल है, तो बिल्कुल वो नॉट इक्वल टू निल, वो तो फॉल्स हो गया, निल है, तो हम क्या करेंगे इसको रिटर्न कर देंगे। तो अब ये देखें कि मिनिमम कितनी जल्दी इसका निकल आया। इसी तरह अगर हमने मैक्सिमम देखना है तो हम इसी नोड का अगर हम मैक्सिमम देखेंगे कि जब तक इसका राइट नॉट इक्वल टू निल है तो हम क्या करेंगे इसका जो है उसको आइटरेटिवली पास कर देंगे। तो 10 अगर हमने पास किया मैक्सिमम ऑफ नोड 10, तो वो उसका राइट जो है वो नॉट इक्वल टू निल है, तो हमने क्या किया कि इसको हमने उसके अंदर डाल दिया और फिर जब दोबारा इसको चेक किया क्या इसका राइट नॉट इक्वल टू निल है, बिल्कुल ट्रू है, तो हमने इसको असाइन कर दिया और फिर हमने इसके बाद जब इसको चेक किया कि इसका राइट निल है, तो हाँ वो तो निल है, तो हमने x की वैल्यू चूँकि 16 थी तो दैट विल बी रिटर्न। तो देखें कि 3 अटैम्प्ट्स में हमें मालूम हो गया कि इसका मैक्सिमम क्या है। अगर हम इसकी सर्चिंग का देखेंगे तो इसके 2 वेरिएशंस हो सकती हैं कि चाहे तो इसको रिकर्सिव तरीके से भी कर सकते हैं और इसका आइटरेटिव तरीके से भी कर सकते हैं। तो सर्चिंग में जो है हम नोड x और k लेंगे, वो k इज़ द की। अगर x निल है और या k उसके बराबर है तो फिर तो हम x को वापस कर देंगे उसी नोड को। अगर x की जो है वो लेस देन की ऑफ x है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, x की की से कम है तो हम उसका सर्च करेंगे लेफ़्ट को विद द वैल्यू ऑफ k और अदरवाइज हम उसके राइट को सर्च करेंगे। तो वही हम चीज़ यहाँ पर चेक कर रहे हैं, अगर ये x है
तो ये हमें जो है वो k अगर 6 है तो वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, अगर k 11 है तो वो हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। और इसका आइटरेटिव वर्जन जो है वो भी आपके सामने मौजूद है कि वो नोड है while x नॉट इक्वल्स टू nil एंड की नॉट इक्वल टू की ऑफ x। तो अगर की लेस देन है तो हम उसका x का जो लेफ्ट है उसको x में असाइन कर देंगे, अदरवाइज x ऑफ राइट को हम उसके x में कर देंगे। और जब ये लूप ख़त्म होगा तो ये हम जो है वो x की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो ये एक हम इसका ट्रेस देख लेते हैं कि की हमारी है 42। तो हम इसका अगर हम वो भी देख लेते हैं यहाँ से के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या हम यहाँ पर रूट जो है वो 35 है। तो क्या x नल है, x तो नील है या उसकी की उसके बराबर है, नहीं है, तो वो हम इसके चले जाएंगे क्योंकि और है और नहीं है तो हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि क्या की जो है वो उसकी लेस देन है, तो वो नहीं है, तो हम उसके राइट को से हम चले जाएंगे। राइट पर जाके हम देखेंगे, ये देखें राइट पे हम देखेंगे, फिर वहाँ से हम जो फिर उसको सर्च करेंगे रिकर्सिवली। तो क्या x नल है, वो भी नल नहीं है, क्या की उसके बराबर है, नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको इसके राइट को देखेंगे, उससे बड़ी है तो राइट को असाइन हो जाएगा। तो नाउ 45 विल बी द रूट। अब 45 का जो है वो हम उसको फिर चेक करेंगे कि क्या जो है वो नल है, तो वो नहीं है, की भी उसके बराबर नहीं है। तो हम क्या आगे क्या वो उसके लेस देन है, तो हाँ जी लेस देन है, तो हम उसके लेफ़्ट के साथ आएंगे। अब लेफ़्ट को चेक करेंगे, x तो नल नहीं है मगर उसकी वैल्यू उसके बराबर है, तो हम रिटर्न कर देंगे x को। तो ये नोड वापस आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया। फाइनली आप ये देखें कि रिकर्सिवली वी हैव ट्रेस्ड की इज़ 42, ये मिल गई हमें। सक्सेसर जो है, द सक्सेसर ऑफ x इज़ द नोड विद द स्मॉलेस्ट की ग्रेटर देन की ऑफ x। तो ये आपका अगर है नोड x सक्सेसर, तो सक्सेसर ऑफ नोड x में क्या है कि इफ x ऑफ राइट इज नॉट इक्वल टू निल देन रिटर्न मिनिमम x ऑफ राइट। और फिर आप क्या करेंगे कि x का जो पेरेंट है वो आप y में ट्रांसफ़र करेंगे, while y नॉट इक्वल्स टू निल एंड x इक्वल्स y का राइट जो है, तो आप क्या करेंगे बेसिकली कि y विल बी असाइन टू x। और फाइनली जो है वो आप पेरेंट ऑफ y विल असाइन टू y और हम y को रिटर्न कर देंगे। तो रनिंग टाइम अगर हम देखें तो वो सर्च हो, मिनिमम हो, मैक्सिमम हो या सक्सेसर हो, ऑल रन इन O to the order of h टाइम वेयर h इज़ द हाइट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बाइनरी सर्च ट्री। तो आप ये देख लें, हमने कहा था कि इस किस्म में भी आप मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट्स में आप उसको बता सकते हैं कि हाइट ऑफ द ट्री 3 है, तो हम उसको बता सकते हैं कि ये जो है वो 3 अटैम्प्ट्स में कि ये हो सकता है या नहीं। हाउ टू बिल्ड अ बाइनरी सर्च ट्री, उसको हम देख लेते हैं कि इफ़ द ट्री इज़ एम्प्टी है तो वी विल इंसर्ट द न्यू की इन द रूट नोड। और एल्स क्या है कि अगर इफ़ की न्यू की इज स्मॉलर देन द रूट्स की, तो वी विल इंसर्ट द की इन द लेफ्ट सब ट्री। एल्स क्या है कि वी विल इंसर्ट द की इन द राइट साइड, और जो इंसर्ट इक्वल टू है। और इसमें वी विल यूज़ द पेरेंट फील्ड विल आल्सो बी स्टोर्ड अलॉन्ग विद द लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, सो दैट कि वो हमने उसको उसकी डिलीशन भी करनी है इंसर्शन के बाद, वो भी हम देख सकते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं कि वी हैव टू इंसर्ट अ न्यू नोड z विद की दिस इनटू अ ट्री ऑफ, इसमें ट्री में ऐड करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि y को हमने निल कर दिया और x को हमने कहा कि रूट ऑफ t जो हमें जो मिला वो हमने उसको x की वैल्यू दे दी। तो x आपको यहाँ पे इस वक्त 10 पर आ गया है। तो while x नॉट इक्वल्स टू निल, हमने क्या करना है कि x विल बी एड्रेस ऑफ y। ये देखें जब ये हो गया, अब उसके बाद हमने इसको चेक करना है कि क्या की ऑफ z जो है, यानी कि ये जो नया नोड आपका है जो z यहाँ से आ रहा है, वो उसकी वैल्यू x के बराबर है, लेस देन है। चूँकि वो जो है वो की ऑफ z जो है वो लेस देन थी, ये ट्रू हो गया था। तो हमने क्या किया कि x ऑफ लेफ्ट की वैल्यू x को दे दी, तो x का न्यू नोड अब 7 को पॉइंट करेगा। और उसके बाद फिर ये वाइल लूप में जाएगा और ये चेक करेगा कि क्या x नल है, नॉट इक्वल, तो फिर ये इसने y को इसके बराबर कर दिया, x की वैल्यू y के साथ दे दी। और अब ये फिर इससे चेक करेगा
और अगर इसे जब हम करेंगे तो ये राइट साइड पर आ जाएगा, तो x इधर आ गया। फिर ये उसको x को चेक करेगा, तो अब ये y जो है ये नॉट इक्वल, तो वो y इधर आ जाएगा। अब वो की को उसको देखेगा, तो वो उसके बाद ये देखेंगे, तो ये उसके बाद जब उसको करेगा तो ये बेसिकली नील की वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी। अब जब ये ऊपर आएगा तो अब क्या करेगा कि x चूँकि नल है तो ये आपकी लूप टर्मिनेट हो जाएगी। और अब ये आपने क्या करना है कि पेरेंट ऑफ y, जो z का जो पेरेंट है उसके अंदर आप y का एड्रेस स्टोर कर देंगे। तो z के पेरेंट जब y का एड्रेस स्टोर करेंगे तो वो द पेरेंट ऑफ z इज असाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो ये इसके साथ वो लिंक हो जाएगा। तो इंसर्शन के लिए अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पर हम ये देखेंगे ये वो इफ़ y इज इक्वल टू निल है, देन अब क्या करेंगे कि रूट ऑफ t, जो z की वैल्यू हम रूट ऑफ t में भी दे देंगे। एल्स हम क्या करेंगे, y चूँकि वो निल नहीं था तो अब हमने क्या करना है कि z ऑफ उसके लेस देन भी नहीं थी, ग्रेटर देन थी, तो अब हमें इसको भी सेट करना है। तो उसके राइट में हमने y के राइट में z का दे देंगे। तो हमने इसको भी लिंक कर दिया और इसको भी इसके पेरेंट के साथ लिंक कर दिया। तो बिल्डिंग अ बाइनरी सर्च ट्री, आप ये देखें, आपने एज्यूम कि इस इंसर्टेड इन ऑर्डर, तो सबसे पहले 40 आया। अब 40 के बाद 20 है तो वो उसके लेफ़्ट पर हो जाएगा। फिर आपने बाद इंसर्ट किया 10, तो वो 10 उसके लेफ़्ट पर आ जाएगा। उसके बाद आया 50, तो 50 40 के राइट पर आ जाएगा। फिर आपका आया 65, तो वो उसके राइट पर आ जाएगा। फिर आपका आया 45, तो वो आप ये देखेंगे 50 के लेस पर जाके आ जाएगा। और इसी तरह जब 30 है वो आएंगे तो 20 के 30 पर हो जाएगा। और ये देखें 2-3 टाइम्स में ये हो जाएगा। और अब ये उसी एल्गोरिथम का ये उसका ट्रेस अब आपने खुद चेक करना है। इन द केस ऑफ डिलीशन वी विल लुक एट द 3 केसेस कि आपने जो है वो एक लीफ नोड जिसका कोई जो है वो चाइल्ड्स नहीं है उसको डिलीट करना है। ये भी पॉसिबल है कि आपने एक ऐसा सब ट्री, एक रूट नोड ऑफ अ सब ट्री करना है कि जिसका एक चाइल्ड है, या ये भी हो सकता है कि एक ऐसा द थर्ड केस है कि रूट नोड है ऑफ अ सब ट्री कि जिसके हैविंग 2 चिल्ड्रन। दीज आर 3 पॉसिबिलिटीज़। तो इनको हम देखेंगे। डिलीशन ऑफ अ लीफ नोड में आसान है कि इसको नील करना है और इसको हमने डिलीट कर देना है। और इसके केस में क्या है कि चूँकि अगर जब हमने इसको 14 को डिलीट करना है तो बेसिकली ये और ये लिंक ख़त्म हो गया, तो डायरेक्ट इसके अंदर इसका लिंक आना है। और तीसरे केस में यू हैव टू, अगर जिसमें ये केस है कि 7 को डिलीशन करना है तो यू हैव टू फाइंड दी सक्सेसर y ऑफ z। तो रिप्लेस, आपने इसको उससे रिप्लेस करना है। तो डिलीट y, बी केयरफुल एज y माइट हैव अ राइट चाइल्ड। अगर उसका राइट चाइल्ड है तो फिर उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो वो बेसिकली ये ख़त्म हो जाएगा, 8 उधर आ जाएगा। ये डिलीशन का एल्गोरिथम देखते हैं। इसमें ये है कि अगर z का लेफ़्ट जो है वो निल है या z का राइट निल है तो आप z की वैल्यू दे देंगे y को। वही 3 केसेस है, हम उनको देखते हैं। एल्स हम क्या करेंगे कि y को हम देंगे सक्सेसर ऑफ z का नंबर। तो उसके केस में अगर आप ये देखें कि जो है z का, इसका जो चूँकि नॉट नल था, दोनों के केस में था, चूँकि ये और ये, और अगर कोई एक ट्रू हो गया तो हमने y को बेसिकली सक्सेसर ऑफ z क्या है, तो 7 का सक्सेसर 8 था, तो ये इसका एड्रेस हमने y को दे दिया। और इसके केस में चूँकि उसमें था इसका जो है वो राइट लेफ़्ट चाइल्ड चूँकि निल था तो हमने z का एड्रेस वो y को दे दिया। और इसके केस में भी हमने वही काम किया है, क्योंकि इसका कोई ना इसका लेफ़्ट है ना राइट है, कोई एक भी ट्रू हो जाए तो हम उन दोनों को इसी को पॉइंट करवाना है। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि आप ये देखें कि इफ़, हमने ये देखना था कि इफ़ y का लेफ़्ट अगर निल है, नॉट इक्वल टू निल, तो हमने क्या करना है कि y का लेफ़्ट जो है वो हमने x में दे देना है। तो इस केस में अब ये देखें कि इनके केस में यहाँ पर जो अगर आप आएगा तो इसका लेफ़्ट तो नहीं था, तो इसलिए हमने जो है y का लेफ़्ट नॉट इक्वल टू निल, इसका निल था तो हमने इसको y का राइट चूँकि निल था वो असाइन हो गया। और इसका चूँकि निल था तो इसका लेफ़्ट ही हमने उसको दे दिया।
और इसका जो है वो हमने राइट दे दिया। ये भी चूंकि नील था तो हमने उसका राइट उसको असाइन कर दिया। और उसके बाद हमने ये चेक करना है कि इफ़ x नॉट इक्वल्स टू नील। अब x इस केस में नील है, इसमें और इसमें नील नहीं है, तो हमने क्या करना है कि x के पेरेंट में y के पेरेंट का एड्रेस देना। तो अब ये देखें कि इन दोनों, इसमें तो नील था मगर इस केस में y का पेरेंट ये था और इस केस में y का पेरेंट ये था, तो वो हमने x के पेरेंट में एड्रेस दे दिया। और फिर हमने यहाँ पर देखना है, अब अगर y, उसके बाद नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट आएगी कि इफ़ y ऑफ पेरेंट इक्वल्स नील, जो कि तो देन हम क्या करेंगे, अगर उसका जो पेरेंट है फिर तो हम x जो है वो हम रूट ऑफ t में दे देंगे। अगर नहीं है तो इन तीनों केसेस में y का जो पेरेंट है वो नील नहीं है, इट मीन्स रूट नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि y के पेरेंट का जो लेफ्ट है उसको हम y में दे देंगे, उसको देखेंगे क्या उसके बराबर है। y का जो पेरेंट है उसके लेफ्ट में, तो आप ये देखेंगे कि बेसिकली ये सिचुएशन हो जाएगी, ये वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, y ये आ जाएगा। इफ़ y नॉट इक्वल टू z, तो हम क्या, अदरवाइज हम उसका y का डाटा कॉपी कर देंगे और उसके बाद हम उसको डिलीट कर देंगे। ये देखें कि ये वो दोनों डिलीट हो गए और आपका ये जो बाइनरी जो था वो उसमें एडजस्ट हो गया। तो जो ट्री रोटेशन की अगर हम बात करेंगे तो ट्री रोटेशन जो है वो ये लास्ट टॉपिक है आज हमारा। इट इज़ एन ऑपरेशन ऑन अ बाइनरी ट्री दैट चेंजेस द स्ट्रक्चर विदाउट इंटरफेयरिंग विद द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। ट्री रोटेशन क्या करती है कि इट मूव्स वन नोड अप इन द ट्री एंड वन नोड डाउन। ट्री रोटेशन सिर्फ ये उसने एक नोड को या तो अप लेके जाना होता है या डाउन लेके जाना होता है। इट इज़ यूज टू चेंज द शेप ऑफ द ट्री एंड इन पर्टिकुलर टू डिक्रीज इट्स हाइट बाय मूविंग स्मॉलर सब ट्रीज डाउन एंड लार्जर सब ट्रीज अप, thus resulting in improved performance of the many tree operations। तो इसमें जो सिंगल राइट रोटेशन अगर आप ये देखें तो इसको सिंगल राइट रोटेशन में क्या कि ये इसके राइट पर आ जाएगा और ये इसका आप ये देखें कि इसके जो है वो डेप्थ पहले 2 थी अब 1 हो गई, एक लेवल अप चलेगा। लेफ्ट साइड की अगर आप सिंगल वो उसमें करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये इधर हो जाएगा और ये ऊपर चलाएगा तो 1 लेवल इसमें। ग्रैंडफादर हैव ओनली 1 चाइल्ड सो रोटेट इट। ग्रैंडफादर का उसको रोटेट कर दिया हमने तो ग्रैंडफादर इज नाउ एट हिज राइट चाइल्ड प्लेस। राइट साइड की जो है वो आप ये देखेंगे राइट साइड पे सिंगल रोटेशन कैसे होगी कि अब ये 6 इधर आ जाएगा, 8 उधर चला जाएगा और 9 आ जाएगा। ग्रैंडफादर हैव ओनली 1 चाइल्ड सो रोटेट इट। तो ये कुछ हमारा आज का लेक्चर था। We started our today's lecture with the operations on the binary tree। हमने कुछ उसकी revisit की traverse और उसके बाद हमने terminology। We also visited the binary tree traversal का in order, pre-order and post-order को in detail देखा। Then we move on to a specialization of binary tree जिसको हम binary search tree कहते हैं, उसका concept and example। और फिर हमने बाइनरी सर्च ट्री पर ऑपरेशंस देखे जैसे मिनिमम, मैक्सिमम, सक्सेसर, प्रीडिसेसर। फिर बाइनरी सर्च ट्री की ट्रैवर्सिंग में हमने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डरिंग विच इज सिमिलर टू दी बाइनरी ट्रैवर्सल उसी तरह थी। और सबसे आखिर में हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द बाइनरी सर्च ट्रीज ये हमने देखी, उसके एल्गोरिथम्स देखे। तो इन एल्गोरिथम्स को अब आप प्लीज़ खुद ज़रा इम्प्लीमेंट कीजिएगा सी लैंग्वेज में या C++ में इन विच यू आर मोर फेमिलियर, मोर कॉन्फिडेंट। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो उसको 1-2 दफ़ा सुनेंगे तो इट विल बी वेल क्लियर और स्लाइड्स को बड़े गौर से पढ़िएगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।